हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एमबीए का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो आज हम देखेंगे यूनिट्स फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो मैं पहले ही करा चुकी हूँ, आज हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। अगर आपने अभी तक पीछे का कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पर हूँ मैं अभी, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा आज का हमारा, मॉडल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉरपोरेटिव गवर्नेंस। तो इस मॉडल सोच के आप इसमें मत सोचेगा कि इसमें कुछ अलग ही थ्योरी बताई गई होगी। इसमें हम सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नेचर, इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक ही लिखेंगे। इसमें कुछ भी और ज़्यादा नहीं लिखना है। और इसमें बनाएंगे चार्ट एक स्टेज ऑफ मॉडल्स का, लाइक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजिक इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो बस हमें इतना ही इसमें बताना है और इन्हीं इम्पॉर्टेंस और नेचर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही एक्सप्लेन करना है। इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो आप थोड़ा क्वेश्चन अगर इधर उधर से घुमा दिया जाए तो ये मत सोचिए कि अब हम मॉडल्स में क्या लिखें। लिखना हमें इसके नेचर ही है। तो अब इसमें क्वेश्चन और दिया गया है, वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो उसमें हम उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएंगे। ऐसे करते हुए हम दोनों ही क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम एक 1 बाय 1 करके आपको हम बताते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के नेचर में हम बताएंगे कि यह एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलती रहने वाली प्रोसेस है, ना कि ऑन टाइम प्रोसेस है। दूसरा बताएंगे डायनेमिक प्रोसेस है, एक ही स्ट्रैटेजी के साथ हमेशा काम नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, वो भी अलग अलग गोल के लिए। छोटे गोल के लिए अलग स्ट्रैटेजी, बड़े गोल के लिए अलग स्ट्रैटेजी, ताकि हम अचीवमेंट कंप्लीट कर सकें, अचीवमेंट को पा सकें। थर्ड होगा इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। यह एक डिसिप्लिनरी से रिलेटेड नहीं है, यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्व है करती है, जैसे मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। चौथा है हमारा इट इज़ हिरारिकल। यह एक हिरारिकल है। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजिक हमें हर लेवल पर चाहिए होती है, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो हमें हर लेवल पर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। और होगा हमारा एक फ्यूचर ओरिएंटेड है। इट फोकस ऑन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स, जो हमें लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेनिफिट होता है। अब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस में हमें यही बताया गया है कि आपको ग्रोथ और चेंजिंग बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल भी बहुत सारे बताए गए हैं कि अगर आप टाइम के साथ साथ नहीं चले तो आप पीछे रह जाएंगे। जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां टाइम के साथ उन्होंने इनोवेशन नहीं किया, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, तो वो पीछे ही रह गई। जैसे बजाज स्कूटर, एलएमएल स्कूटर, पीपीएल टीवी, नोकिया, कोडक, ये सब कंपनियों ने इनोवेशन का यूज़ ही नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, तो आज वो मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। तो इसीलिए बोला गया है। तो इसके इम्पॉर्टेंट, ये हमें एक डायरेक्शन देती हैं अपने पाथ पे आगे बढ़ने के लिए। ये डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं ताकि हम कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे हम आगे रहें। ये हमें हेल्प करती हैं प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ रिएक्टिव से, मतलब पहले से ही अपडेट होना कि इनोवेशन कौन सा आने वाला। जैसे 5G आया था तो लोग पहले से अपडेट थे कि अब 4G को हटा के हमें 5G का यूज़ करना है। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर, इन्हें और फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से रिलेटेड हो। और ये इन्हेंस करता है हमारी लॉन्गेविटी को। अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं और मार्केट में फिट रहना चाहते हैं तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशन को अपडेट करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में, ताकि आप गोल को अचीव कर सकें, ना कि आप मार्केट में पीछे रह जाएं। अगर आपने आपको चेंज नहीं किया तो आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे और केवल एक टॉय बन के रह जाएंगे। इसलिए हमें बिजनेस में अपने स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा।
ताकि हम TPL टीवी और नोकिया कोडक की तरह पीछे ना रह जाएं और हम अपडेट रहेंगे तो हम नए नए कॉम्पिटिटर से भी कम्पीट कर पाएंगे और मार्केट में अपनी अच्छी छाप बना पाएंगे, जिससे कि हमें बेनिफिट होगा। और जब हम अपडेट रहेंगे तो अपने फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को फेस करने में प्रिपेयर रहेंगे। और ये हमें आगे से आगे प्रिपेयर भी करती है कि अब ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप अपने हिसाब से निपटिए, देखिए। जानकारी नहीं होगी तो हम क्या ही कर पाएंगे, इसलिए हमें अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम मार्केट में फ़िट हो पाएँ और सर्वाइव कर पाएँ और अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर पाएँ। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस भी समझेंगे, इसको भी आप एग्ज़ाम में लेंगे। तो पहला इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन। इसमें आपको बताया गया है कि कैसे इस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे इवोल्यूशन करेंगे और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसमें आपको बस इतना ही बताया गया है। तो स्कैनिंग करने के SWOT और पोर्टर्स के 5 लॉ बताए गए हैं। स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे कि कैसे हमें स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें गोल अचीव हो जाए, और कैसे इम्प्लीमेंट करना है प्लान को कि हमें रिसोर्सेज मिल जाएं, और कैसे इवोल्यूशन और कंट्रोल करना है। इसमें हमें बस इतना ही बताया गया है। तो अब हम करते हैं आगे शुरू। स्ट्रेटजी जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, फिर चेक करना है हमें, इसका रिजल्ट कंपेयर करना है एक्चुअल रिजल्ट से। ये कुछ डायग्राम है, इसको आप बना सकते हैं। तो हम इसी का नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन देखेंगे, वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस। मतलब किसी कंपनी को सही तरीके से चलाने और इस पर निगरानी रखने की व्यवस्था, ताकि कंपनी ईमानदारी से काम कर सके, सही डिसीज़न ले सके, इसी को कॉरपोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। तो इसमें बताया गया, इसके ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी को अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेह होना चाहिए, कंपनियां मेरे जवाब दे पाए वो जो भी कर रही है। और इसमें बताया गया है कि मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल पारदर्शिता रख पाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और इसमें बताया गया है कि शेयर होल्डर्स के राइट, मतलब उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इनकरेज करना, बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल बनाने में बढ़ावा देने का काम होना चाहिए। इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस में और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में फ़ायदा होना चाहिए। कुछ प्रिंसिपल हैं लाइक ट्रांसपेरेंसी, जिसमें पारदर्शिता होने से भेदभाव ना हो। अकाउंटेबिलिटी, की कंपनी डिसीजन ले सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सके। फेयरनेस, एकदम सभी जो शेयर होल्डर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे, उनके साथ अच्छा बिहेव करना, एकदम साफ़ सुथरा, कोई भी लड़ाई झगड़ा या भेदभाव जैसा नहीं होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कंपनी जो है एक ही कानून का पालन करे और समाज तथा एनवायरनमेंट के प्रति जिम्मेदार रहे। इंटीग्रिटी होनी चाहिए कंपनी के बीच में, सबको एक नज़र से देखे, ईमानदारी हो, किसी के साथ कोई भी ऐसा मतलब काम ना हो कि उसको लगे कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, और कंपनी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसीलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस बनाई जाती है ताकि लोगों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो सके। इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी बताया जाता है और नई नई टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स भी इसमें यूज़ करे जाते हैं, जैसे डिजिटल गवर्नेंस, कंपनी के कामकाज की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसमें ESG फोकस होता है, पर्यावरण, समाज और अच्छे मैनेजमेंट के लिए बोर्ड डाइवर्सिटी भी बनाई जाती है। बोर्ड में महिलाओं और अलग अलग अनुभव वाले लोगों को शामिल करना, इसमें ये बताया जाता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया है, सही और स्पष्ट जानकारी दें, मतलब किसी को कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी ना जानकारी दें। और साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है ताकि ऑनलाइन खतरों से बचा जा सके। और इसमें आप ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक छोटा सा डायग्राम भी बता सकते हैं। इसमें केवल शेयर होल्डर्स को ही नहीं बल्कि कर्मचारियों और ग्राहक के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये डायग्राम बनाकर आइए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में, मतलब ऐसे ही लिख के आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।